हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपके लिए लाई हूं फेस्टिवल सीज़न में बनाने के लिए बहुत ही आसान रेसिपी, लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत होती है। तो आप भी इस फेस्टिवल सीज़न मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मैं लौकी की बर्फ़ी बना रही हूँ, ना तो इसमें मैं खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना फिर चाशनी बना रही हूँ। ये रेसिपी हमारी बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं जिन जिन सामान का इस्तेमाल कर रही हूँ वो ईजिली हमारे घर में अवेलेबल होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए किन किन सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 700 ग्राम लौकी ली है, जिसे मैं पील करके कद्दूकस कर लेती हूँ। लौकी की बर्फ़ी बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लौकी जो हो वो हमारी छोटे साइज़ की हो और एकदम फ्रेश हो। फ्रेश लौकी होगी और छोटे साइज़ की होगी तो उसमें बीज कम होंगे, जो कि हमारी बर्फ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने लौकी को अच्छे से पील कर लिया है और दोनों साइड से, ऊपर से और नीचे से इसका जो पोर्शन है वो काट दिया है। अब जो इसमें बीज वाला पोर्शन होता है उसे हमें निकालना है। तो पहले हम इसके लौकी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम इसे बीज से काट देंगे। अब आप ये देख रहे हैं जो बीज वाला हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे। सारी लौकी के मैं बीज वाला हिस्सा निकाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने लौकी के जो बीज का हिस्सा होता है वो सारा निकाल दिया है, सारे लौकी को, और छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया है। और इस जो लौकी का बीज वाला हिस्सा है इसे हम सब्जी में या दाल में डाल के भी बना सकते हैं, ये वेस्ट पार्टिकल नहीं है। अब जो लौकी हमने काटी थी उसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 700 ग्राम जो लौकी ली थी उसको बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है, बारीक वाली साइड से किया है। और इसका रस हम नहीं निकालेंगे। आप चाहे तो अगर जल्दी हो तो इसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन जूस में इसके न्यूट्रिएंट्स भी होता है और टेस्ट भी होता है, इसलिए मैं इसका जूस नहीं निकाल रही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है। गैस की फ्लेम को अब हम ऑन करते हैं और इसमें 3 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। देसी घी से हमारी बर्फी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब जो हमने कद्दूकस की हुई लौकी रखी थी इसमें डाल देते हैं। हमें कद्दूकस करके फौरन ही इस रेसिपी को बनाना है, वरना इसका कलर, हमारी जो लौकी का कलर है वो चेंज होने लगता है, वो काला पड़ने लगेगा। इसलिए जब आपको लौकी की बर्फी बनानी हो तभी आपको कद्दूकस करना है। अब इसको हम इस घी में अच्छे से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। लौकी हमारी अभी कच्ची है, गली नहीं है, तो इसलिए इसकी हम लिड लगा देते हैं ताकि हमारी जो लौकी है वो जल्दी गल जाए। जब तक हमारी लौकी पक रही है हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट लेते हैं। चलिए एक बार हम बीच में चेक कर लेते हैं। लौकी जो है वो काफ़ी पानी रिलीज करती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। दोबारा हम इसे कवर करके पकने देते हैं। चलिए हम ओपन करके देखते हैं कि हमारी लौकी बॉईल हो गई अच्छे से या नहीं हुई। ये देखिए, जो लौकी ने सारा पानी रिलीज किया था वो सारा इसका सूख चुका है। हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए इसमें हम दूध डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़ा कप दूध लिया है जो कि 300 मिलीलीटर है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको दूध में अच्छे से पकने देते हैं। एकदम हलवाई टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी मलाई ली है। ये दूध की मलाई है जो नॉर्मली हमारे घर में अवेलेबल होती है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे हमारी जो बर्फी का टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर ये सब चीज़ें भी अवेलेबल ना हो तो आप काजू को पीस के भी डाल सकते हैं। ये मैंने सब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, 10 रुपये के पैकेट में भी अवेलेबल होता है। आप 10 रुपये का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मैं मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। इससे हमारा बिल्कुल मावा वाला टेस्ट आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए इसके कलर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा सा ग्रीन कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर लिया है, जिसको मैंने थोड़ा सा दूध के साथ ही डाइल्यूट कर लिया है। ये इसमें डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे बस हमारी बर्फी का कलर जो है वो अच्छा आ जाता है। ये देखिए, कलर डालते ही इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। आप
कलर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बस इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं हो तो 2-3 इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/4 चम्मच के आसपास इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे पकने देते हैं जब तक कि इसका सारा दूध खुश्क ना हो जाए। चलिए इसे हम ढक देते हैं ताकि जल्दी पक जाए। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा भी थोड़ा पानी तो बचा हुआ है। अब इसे भी हमें खुश्क करना है। हम इसमें नारियल डाल देते हैं। यहाँ मैंने नारियल का बुरादा लिया है, एक छोटी कटोरी। इसमें नारियल का बुरादे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारे जो लौकी की बर्फ़ी है उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आप चाहे तो इसे इसकी जगह डेजिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। ये भी हम डाल देते हैं ताकि ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। लौकी हमारी गल चुकी है। इसे हम ढककर और पकने देते हैं। चलिए देखिए हमारा दूध जो है वो सारा इवेपोरेट हो चुका है, अच्छे से खुश्क हो गई है हमारी बर्फ़ी। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी में हमें 5 चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे चीनी के साथ हम पकने देते हैं क्योंकि चीनी भी अब अपना पानी छोड़ेगी। इसे हम ढक देते हैं। चलिए इसे हम ओपन करके देखते हैं। ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर देते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें सारा पानी एकदम खुश्क हो जाए। 1 चम्मच घी इस वक्त हम इसमें डाल देते हैं। ये हमें लास्ट में डालना है 1 चम्मच घी। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे अभी हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसमें बिल्कुल भी जो पानी की कसक है वो सारी ख़त्म हो जाए। ये देखिए कितनी हमारी बर्फी तैयार हो चुकी है। सारा पानी इसका एकदम खुश्क हो चुका है और ये देखिए ये एकदम दानेदार तैयार हुई है। अगर इसे हम कद्दूकस करके नहीं बनाते तो ये दानेदार तैयार नहीं होती। और ये हमने बिना खोए से बनाई है, बिना मावे से बनाई है। चलिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है जिसे मैं इसमें सेट करूँगी। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर सेट कर दिया है ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो निकालने में आसानी से निकल जाती है। बटर पेपर ईजिली आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा। अब इसे हम घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ ब्रश की हेल्प से बटर पेपर को ग्रीस कर रही हूँ ताकि हमारी बर्फ़ी एकदम अच्छे से निकल जाए बिना किसी परेशानी के। चलिए मैंने सारी साइड से इसे ग्रीस कर दिया है। ये देखिए मैंने सारी बर्फ़ी इसमें डाल दी है। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे सेट कर देती हूँ। ज़्यादा हमें पतला है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, एकदम मीडियम रखना है। आपके पास ऐसे ही घर में कोई ट्रे हो तो आप उसमें आराम से सेट कर सकते हैं या आप थाली में भी सेट कर सकते हैं। हम इसे स्पैचुला की हेल्प से किनारे सेट कर देते हैं ताकि हमारी बर्फ़ी निकालते वक्त एकदम चकोर निकले। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ली है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने काजू और बादाम को पतला पतला काट लिया है। ये उसके ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बगैर भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे देखने में हमारी जो बर्फ़ी है वो एकदम मार्केट स्टाइल हलवा स्टाइल लगती है। अब चलिए अब इसे हम स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको रूम टेम्परेचर पे सेट करना हो तो 2 घंटे तक के लिए आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, या अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटा हो गया है इसे सेट करे हुए। अब मैं इसे चाकू की हेल्प से काट लेती हूँ। आप बड़े साइज़ की या छोटे साइज़ की, जिस साइज़ की चाहें काट सकते हैं। ये अच्छे से सेट हो गई है एकदम। मैं मीडियम साइज़ की बर्फ़ी काट रही हूँ। चलिए मैंने सारी बर्फ़ी को काट लिया है। अब मैं एक बर्फ़ी आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी अच्छे से सेट हुई है। ये देखिए हमारी लौकी की बर्फ़ी एकदम तैयार हो गई है, एकदम अच्छे से सेट हो गई है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये 20 रुपये की लौकी से हमारे आधा किलो से भी ज़्यादा बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। चलिए इसे एक हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमारी लौकी की बर्फ़ी एकदम तैयार हो चुकी है। 20 रुपए की लौकी से देखिए आधा किलो से भी ज़्यादा हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आपको बाज़ार से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके घर पे ही बनाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बर्फ़ी बहुत पसंद आएगी। ये हेल्दी तो है ही है और साथ ही इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई है वो हमारे घर में ईज़िली अवेलेबल होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। आप मेरी नई नई रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।